डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है बेटा, ये एक्सरसाइज है 13.6। क्लियर? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच। एच यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर और आर है रेडियस ऑफ द बेस। क्लियर है? जो उसका बेस होता है सिलेंडर का, उसकी रेडियस है आर, एच है इसकी हाइट। तो देखिए बेटा, अब चलिए हम करते हैं अपना स्टार्ट। हम देखिए पहले आज इस एक्सरसाइज के केवल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 1। सर्क्यूम्फरेंस ऑफ अ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। जो बेस है सिलेंडर का वो बेटा ऐसे सर्कुलर शेप का होता है। ठीक है, कह रहे इसका जो सर्क्यूम्फरेंस है वो दे रखा है 132 सेंटीमीटर। देखिए सर्क्यूम्फरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 132 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो मैंने सर्क्यूम्फरेंस को का फॉर्मूला लगाया और उसको 132 सेंटीमीटर के इक्वल रखा। क्लियर? 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर हमें पता नहीं। क्लियर है? और क्वेश्चन आगे देखिए, हाइट इज 25 सेंटीमीटर। ओके, हाइट आपको दे दी है यहां पर, दैट इज 25 सेंटीमीटर। हाइट आपको पता है। तो कह रहा हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। इसमें कितना पानी इकट्ठा हो सकता है, कितना वो पानी आ सकता है, यानी कि बेटा उसका वॉल्यूम आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम के लिए आपको रेडियस और हाइट दोनों पता होनी चाहिए। हाइट तो हमें दे रखी है, रेडियस हमें नहीं पता। तो रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे खुद से। कैसे? देखो सर्क्यूम्फरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, ये हमें गिवन है 132 सेंटीमीटर। तो 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस हमें फाइंड करनी है और इक्वल टू 132। देखिए 22 और 132 इनको कैंसिल कीजिए तो 22 6 जा 132 होता है। क्लियर है? ये आप डिवाइड कर लेना अपने आप कैसे भी करके। फिर इधर 2 बचता है, 2 3 जा 6, ये बच गया 3। अब रेडियस कितनी होगी? ये 7 इधर 3 से जाके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड वाला 7 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, तो आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? तो रेडियस आ चुकी है अपने पास। अब वॉल्यूम फाइंड कीजिए, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई 22/7, रेडियस का स्क्वेयर 21 है ना, तो 21 को 2 बार लिख दो, 21 इंटू 21, क्योंकि स्क्वेयर था यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय हाइट 25। क्लियर? अब 7 3 जा 21, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो अभी हमें बेटा फाइंड करना है, लीटर में पूछा है हमसे, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर, कितना लीटर पानी इसमें इकट्ठा हो सकता है। देखिए जरा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है। कितने लीटर के बराबर है बेटा? 1 लीटर के। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा? तो ये 1000 इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, वॉल्यूम हमारा इक्वल है 34,650 डिवाइड बाय 1000 कर दिया हमने। तो यानी कि 3 जीरो है ना, 1 2 3 पॉइंट इधर, तो 34.65 लीटर, ये अपना आंसर आएगा। क्लियर बेटा? आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। एक सिलेंडर का पाइप है जिसका अंदरूनी डायमीटर, यानी यहां से ये पूरा, देखिए जरा नीचे मैं शो करता हूं आपको, ये वाला डायमीटर आपको दे रखा है, केवल इसके अंदर का वो कितना है, दैट इज 24 सेंटीमीटर। ये लंबाई 24 सेंटीमीटर की है। तो इसका मतलब जो अंदर की रेडियस है वो कितनी होगी? 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? फिर कहता आउटर रेडियस, सॉरी आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। ये तो था अंदर का डायमीटर, ये वाला। अब कह रहा है बाहर वाला, ये सारा बाहर वाला, ये सारा का सारा ऐसे, ये है बेटा 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो आउटर डायमीटर कितनी, रेडियस कितनी होगी?
अगर डायामीटर 28 है 28 है तो आउटर रेडियस कितनी होगी, 28 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 14 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, समझ में आया आपको? तो ठीक है, इनर रेडियस भी पता चल गई, ये अंदर वाली रेडियस ये रही, और बाहर वाली रेडियस यानी यहाँ से लेकर के सारे की रेडियस यहाँ से यहाँ तक, बाहर वाली रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक बनती है, सेंटर से यहाँ तक, और अंदर वाली रेडियस यहाँ से यहाँ तक बनती है केवल। क्लियर है? तो इनर रेडियस आ गई, आउटर रेडियस आ गई। ये सारा लकड़ी का बना हुआ है सिलेंडर, और जो ये वाला मटेरियल बचता है ना बेटा, ये वाला, ये सारी लकड़ी बचती है। अब ये क्या, किस चीज़, क्या है ये, लकड़ी, अंदर हवा भरी हुई है तो, लेकिन इसमें क्या है, सारी की सारी लकड़ी है। बात समझ में आ गई है? अब क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, फाइंड द मास ऑफ द पाइप। इस पूरी पाइप का मास निकालना है आपको। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज मास 0.6 ग्राम, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का मास 0.6 ग्राम है तो सारी लकड़ी, इस पाइप का मास बताओ। देखो, अगर सारी पाइप का मास निकालना है तो मुझे सारी लकड़ी का मास निकालना होगा जो इसको बनाने में लगी है। बात समझ में आई? इस पाइप को बनाने में कितनी लकड़ी लगी, हमें उस लकड़ी का मास निकाल लिया अगर, तो इस पूरी पाइप का मास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जरा ये देखिए आप, इस लकड़ी का मास मैं कैसे निकाल लूंगा? पहले मुझे इस लकड़ी का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? इस लकड़ी का मुझे वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इस लकड़ी का? देखिए जरा, अगर मैं इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालता हूँ तो सिलेंडर के वॉल्यूम में तो बेटा ये बीच की हवा जो खाली स्पेस है ये भी आएगा ना। पहले मुझे लकड़ी का वॉल्यूम निकालना, कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सिलेंडर बनता है ना, यहाँ पर 2 सिलेंडर बन रहे हैं, जरा देखो, एक तो ये अंदरूनी सिलेंडर, ठीक है, और एक ये बाहर वाला सिलेंडर है जो, अगर मैं इस बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लूं और उसमें से ये अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दूं, ये अंदर वाला तो घट जाएगा, खत्म, तो केवल अपने पास ये बचेगा बेटा, इतना, केवल इतना वॉल्यूम बचेगा, और ये किसका बना हुआ? लकड़ी का। बात समझ में आई? देखो, बड़ा सिलेंडर है जो बाहर वाला, इसका वॉल्यूम निकाला, माइनस कर दिया हमने अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, ये जो खाली पड़ा हुआ है, तो अपने पास केवल इतना वॉल्यूम बचेगा ना, ये वाला वॉल्यूम केवल। ठीक है, और ये किसका बना हुआ है? सारा का सारा लकड़ी का, तो लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा। देखो, अब वॉल्यूम ऑफ द वुड जो इसको बनाने में खर्च हुई है, इस सिलेंडर को बनाने में कितनी लकड़ी खर्च हुई है, वो कैसे निकालेंगे? पूरा बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, बड़ा आर लिया मैंने यहाँ पर बड़े सिलेंडर के लिए, फिर छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दो, -πr²h, इसमें छोटा आर लिया, तो पाई और एच ये तो कॉमन है दोनों में, इधर भी है पाई और एच, लेकिन इधर है कैपिटल R² माइनस इधर है स्मॉल r का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, हाइट है 35, बड़े वाली रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर हमने फाइंड की थी, 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, 7 5 जा 35, तो ठीक है ये एज इट इज, 22 5 जा 110, 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144, माइनस किया तो 52 आया, 110 एज इट इज, तो दोनों की मल्टीप्लाई करी जब तो आंसर आया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर बेटा, समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखिए ये कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का जो मास है वो 0.6 ग्राम है, तो अगर मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 0.6 ग्राम तो टोटल मास लकड़ी का कितना होगा, उसको 0.6 को आप टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3432 ग्राम। क्लियर बेटा? आई होप कि आपको जरूर समझ में आ चुका होगा ये। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट। सॉरी, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जितने भी क्वेश्चन बच जाएंगे अब वो नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन 6 है, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट आपको कितनी गिवन है बेटा,
1 मीटर इज 15.4 लीटर। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 15.4 लीटर, यानी कि यूं कहें हम इसका जो वॉल्यूम है वो है 15.4 लीटर। क्लियर है? और वैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? अब यहां हाइट बेटा मीटर में दे रखी है। किस में दे रखी है? मीटर में। तो वॉल्यूम लीटर में दे दिया, तो पहले लीटर को मीटर क्यूब में बदलो, लीटर को मीटर क्यूब में बदलो। कैसे बदलेंगे? 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, वॉल्यूम इतना दे रखा है, लीटर में है ये, इसको मैंने मीटर क्यूब में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ गई? हाइट हमें दे रखी है 1 मीटर। तो अब देखो जरा, इस हाइट को अभी यहां नहीं लिखते। देखो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें नहीं पता, हमें दे नहीं रखी बेटा इसने, और हाइट है 1 मीटर। हाइट कितनी है? 1 मीटर। और ये किसके इक्वल है? 15.4 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, इस पॉइंट को हटा दिया मैंने तो लिख दिया 154, डिवाइड में 1000 था। ओके, ये जो पॉइंट हटाया इसके नाम का डिवाइड में 10 लगा दिया। अब देखो 22 7 जा 154 होता है, डिवाइड कर दिया तो ये इधर 7 बच गया। अब देखो बेटा, ये आर स्क्वायर, ये 1 था खत्म, ये 7 ऊपर आके मल्टीप्लाई में 7 ऑलरेडी था, और एक ये 7 आ गया इधर, तो 7 इंटू 7, 2 7 हो गए, एक ये वाला एक ये वाला। डिवाइड में कितने जीरो? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है 7 7 49, और ये ऐसे। ठीक, अब देखो बेटा, आर स्क्वायर इतना है, मुझे आर निकालना है। कैसे निकालेंगे? 49 का अंडर रूट कर दो, आर इधर स्क्वायर हटाना है तो इसका रूट करेंगे, 49 का अंडर रूट 7, और ये इधर 4 जीरो है ना, इसका अंडर रूट होकर के 2 जीरो बचेंगी, ये 2 जीरो बची बस। ठीक है, तो अब देखिए 7/100 यानी 0.07 मीटर, ये आ गई बेटा आपके पास रेडियस। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट। इसको बनाने के लिए कितनी स्क्वायर मीटर मेटल की शीट लगेगी। यानी कि बेटा ये जो सिलेंडर है उसका आपको एरिया निकालना है टोटल। कैसा एरिया निकालना है? टोटल। क्योंकि देखो स्क्वायर मीटर में क्या चीज आती है? स्क्वायर मीटर, वो तो एरिया ही निकालते हैं ना हम। ठीक है, तो यानी कि आपको टोटल एरिया निकालना है। जो सिलेंडर को बनाने में जो शीट लगेगी उसका एरिया कितना होगा? सिलेंडर का एरिया निकाल दो, शीट का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बेटा? सिलेंडर का एरिया ये 2πr इंटू आर प्लस एच। फॉर्मूला लगाया, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 0.07, R1 सॉरी रेडियस 0.07 और हाइट है 1, तो 7 0.07 में कैंसिल किया, 0.01 आ गया। 2 इंटू 22 44, 0.01, दोनों को ऐड किया 1.07, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 0.4708 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।